अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आज हमारे टॉपिक का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ होती है? इसमें हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। हमने पीछे आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था जिसमें ये बताया था कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर लूज़ कर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है दोनों एटम्स मिलकर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड की आप लोगों ने हेडिंग देनी है और स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन की। आपने हेडिंग कोवलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद आपने ये लिखना है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड द एटम्स लोअर देन एनर्जी बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाए। लेकिन एक और तरीका है जिसकी वजह से एटम्स जो है स्टेबल हो सकते हैं। However, it is not only way by which atoms can lower the energy. Some atoms decrease the energy by mutually sharing their electrons. अब कह रहे हैं कुछ एटम्स ऐसे भी हैं वो अपनी एनर्जी इसलिए डिक्रीज करते हैं ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ। अब यहाँ से आप लोगों ने हेडिंग देनी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या करना है? अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयर फॉर अ बॉन्ड। यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग दी ना इंट्रोडक्शन की, फिर उसके बाद आपने देनी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से आपने हेडिंग देनी है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयर फॉर बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डिंग एटम्स। दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जी हाँ जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बन सके, हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से स्टार्ट करना है कोवलेंट बॉन्ड से लेके यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हेडिंग। ठीक है, फिर उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ना एग्जाम्पल दे देनी है। ये वाली हाइड्रोजन वाली आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है, इसलिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन को देखा जाता है। तो पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग देनी है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग देनी है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये वाली बनानी है डायग्राम, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा कि ये वाले हाइड्रोजन के एटम ने पूरा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, खुद पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव साइन नहीं। ये क्या कर रहे हैं? म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड। फिर आप लोगों ने हेडिंग देनी है डबल कोवलेंट बॉन्ड की। इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। कुछ कंपाउंड्स पे क्या होता है कि एटम्स क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं ताकि वो डबल कोवलेंट बॉन्ड से बना सकें। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बना देनी है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, और आप लोगों ने लिखना है इसी तरीके से कुछ एटम्स इस तरीके के होते हैं कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर आप लोगों ने आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? वो अपने 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो होते हैं वो शेयर करते हैं म्यूचुअली, दोनों मिल के। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों ने सब कुछ ऐड करना है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 लाइनों से, वाले ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भी शोन बाय डॉट और क्रॉस। एक और तरीका है जिससे हम म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, वो है डॉट और क्रॉस का। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय एग्जांपल। अब आप लोग आगे एग्जाम्पल देनी है, पर बेस्ट तरीका ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल। फिर आप लोगों ने जब हेडिंग देनी है डबल कोवलेंट बॉन्ड की तो उसकी एग्जाम्पल देनी है आपने ये वाली क्लोरीन की। फिर जब आप लोगों ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद आप लोगों ने ऑक्सीजन की बनानी है, डायग्राम बनानी है। देखें डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये था कि हम इसको सिर्फ सिंगल लाइन से ही नहीं शो कर सकते, बल्कि हम इसे डॉट और क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें हमने ये देखें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से
डबल बॉन्ड आ रहा है, और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं डॉट एंड क्रॉस को आप देख सकते हैं। इस वजह से इसके दरमियान में ट्रिपल लाइंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, उसकी पहले डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर सारा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों का 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, आगे ये देखें फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब आप लोगों को खाली एग्जांपल भी आ सकती है, राइट एन एग्जांपल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि एग्जांपल दें पानी कैसे बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। देखें, अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर, ये देखें ज़रा, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, वाटर मॉलिक्यूल तब बनता है व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स, जब 2 हाइड्रोजन के एटम, ये देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, अपने अलग-अलग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ। ये देखें, ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के पास आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो किससे ले लेगा, एक दोनों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाके म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वाटर, H2O। ये देख सकते हैं 2 एटम्स जो हाइड्रोजन की, 8 एटम है ऑक्सीजन का। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों को एग्जांपल आ जाती है बोर्ड में, गिवन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल दे कार्बन डाइऑक्साइड के कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन में वहीं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर भी ऑक्सीजन CO2 होता है ना, आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 1 कार्बन के एटम है। अब 1 कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन सब ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन का ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, ये तीनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे। ऑक्सीजन अपना जो दोस्त जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। इसी तरीके से कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो इधर से ले लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो भी कार्बन से ले लेगा, और कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो भी ऑक्सीजन से ले लेगा। तो अब इन सब को हम काउंट करें तो इन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप ऑक्सीजन का काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी 2 हम इसको दे देते हैं तो 8 बन जाएगा। इसी तरीके से हम कार्बन के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, जो 2 उनके हैं वो कार्बन के भी हैं। अब इन द सेम ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 कार्बन ने उसको दे दिए म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए से, उसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस वजह से वो स्टेबल भी हो गए, दुनिया में एग्जिस्ट भी करने लग गए, और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग एटलीस्ट मुझे बताया तो करें कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, येस नो समथिंग, यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल आप लोगों से मुलाकात होगी।